पंजाब यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर प्रोफेसर राजकुमार ने इस्तीफ़ा दे दिया है। इसको लेकर काफ़ी अगर हम बात करें तो कंट्रोवर्सी हुई थी, पिछले दिनों में काफ़ी शिकायतें भी हुई थी। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए पुट्टा प्रेसिडेंट प्रोफेसर सुपिंदर कौर हैं। मैम, ये पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का जो इस्तीफ़ा की बात आ रही है, आज मॉर्निंग से इसको लेकर काफ़ी चर्चा है, किस तरह से देखते हैं आप? पंजाब यूनिवर्सिटी, जिसको हम हेरिटेज यूनिवर्सिटी मानते हैं, पिछले 2 साल से अगर आपने एक चीज़ नोट करी हो, लगातार पुट्टा की तरफ से पंजाब यूनिवर्सिटी के मल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ जो भी किया जा सकता था, उसके अगेंस्ट जितनी भी आवाज़ उठाई जा सकती थी वो उठाई है। कारण एक ही था, हम लोग वाइस चांसलर राजकुमार के अगेंस्ट नहीं थे, हम लोग वाइस चांसलर की वर्किंग के अगेंस्ट थे। क्योंकि जितने भी इशू आते थे पंजाब यूनिवर्सिटी में, जितने भी एजेंडाज आते थे, उसको जब भी उनके पास लेके जाया जाता था तो उनकी पेंडेंसी ही रही, वो काम पूरा नहीं हो सका। सबसे बड़ा जो इशू जब हमारे सामने आया कि जब चलो कामों में डिले है, वो होता था देर सवेर हो जाएंगी, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है। जब करप्शन का इशू आना शुरू हुआ कि पंजाब यूनिवर्सिटी लगातार करप्शन में धंस रही है और उसका कारण क्या बताया जा रहा था, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, तो वो बिल्कुल ही टॉलरेबल नहीं था। इट वाज ज़ीरो टॉलरेंस। तो उसकी वजह से टाइम एंड अगेन इट वाज पुट्टास प्लेटफॉर्म फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, जहाँ से चिट्ठियाँ जानी शुरू हुई चांसलर ऑफिस में। चाहे वो पुराने चांसलर थे, उनको भी चिट्ठियाँ जानी शुरू हुई। फिर नए चांसलर आए, उनसे तो चलो सौभाग्य ये मिला कि हमें उनसे मिलने का टाइम मिल गया, एंड दैट वाज द स्टार्टिंग पॉइंट। हम इसको इस चीज़ को मान के चलते हैं। उस दिन उन्होंने हमें इतनी अच्छे से सुना, मैं और डॉक्टर नौरा हम दोनों गए थे, डिटेल में उनसे बात हुई और उन्होंने एक एक चीज़ को बड़े ध्यान से सुना, राइटिंग में लिया और हमसे कहा गया कि आप उसके अगेंस्ट जो है लिख के प्रॉपर तरीके से भेजें, डिटेल्ड। तो हमने जैसे ही वो डिटेल्ड रिपोर्ट भेजी, एक एक पॉइंट पे, एक एक इशू पे उन्होंने टेकअप किया। वी आर सो थैंकफुल टू हिम कि उन्होंने एक एक चीज़ को, जो भी पुट्टा ने भेजी, एक एक इशू जो भी पुट्टा ने भेजा, उस पर उन्होंने ड्यू कंसिडरेशन लिया और आज आपके सामने उसका रिजल्ट है। मैम, इससे पहले हम बात करें तो पंजाब यूनिवर्सिटी में कभी भी ऐसा नहीं हुआ, खेमेबाजी बड़ी। अगर वाइस चांसलर का हम देखें, कार्यकाल की भी बात करें तो काफ़ी कंट्रोवर्सी रही हैं। ये कार्यकाल करप्शन से लेकर हर चीज़ से लेकर ये इतना क्यों हो गया था? क्या राजकुमार जी को किसी ने गाइड नहीं किया, उस वक्त समझाने की कोशिश नहीं की कि आपके कार्यकाल में कुछ गलत हो रहा है? सर, हम जब भी पुट्टा से मिलने जाते थे, उनको हम एक ही बात कहते थे कि राजकुमार जी, आप यहाँ पे नए हैं, आप पहली बार पंजाब यूनिवर्सिटी में हैं, हम लोग यहाँ पे पुराने टीचर्स हैं और हम यही मानते थे, हमें था कि वो जो भी बंदा बाहर से आता है तो थोड़ा इंसाइट लेके आता है इंस्टीट्यूशन का, तो उनको भी उतना इंसाइट था। हमारी पहली मीटिंग उनके साथ बड़ी फ्रूटफुल थी, मैं हमेशा मेंशन करती हूँ उस चीज़ का। बट टाइम एंड अगेन हम लोग जो जिम्मेवारी एक देते हैं, हम कुछ उनकी एडवाइजरी है, उनकी एडवाइजरी ने मुझे नहीं लगता उनको गाइड किया, रादर उनको मिस गाइड किया, और उसका जितना अनड्यू बेनिफिट राजकुमार जी ले सकते थे उन्होंने लिया और हालात दिन ब दिन बद से बदतर होते ही गए। हमने टाइम एंड अगेन हम उनसे मिलने की कोशिश करते थे, हम उनको अवेयर भी करते थे कि सर ये चीज़ें गलत हो रही हैं, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं, अगेंस्ट कैलेंडर हैं, अगेंस्ट पीयू नॉर्म्स हैं, पर उन्होंने उस बात पे कभी ध्यान ही नहीं दिया, सुना ही नहीं, क्योंकि ही वॉज मच कॉन्फिडेंट। वो बहुत कॉन्फिडेंट थे कि कहीं भी कुछ भी हो जाए, ही वुड बी प्रोटेक्टेड, एंड वो प्रोटेक्टेड रहे। पर अब जो चांसलर साहब आए, उन्होंने इतना ज़्यादा इस चीज़ को थॉरोली डीपली कंसिडर किया, एक एक चीज़ को उन्होंने कंसिडर करके उन्होंने जो एक्शन लिया, वी रियली अप्रिशिएट, वी रियली वेलकम। बहुत ज़रूरी था, इट वाज नीड ऑफ द आवर। मैम, क्या पीयू के इतिहास में इससे पहले कभी हुआ है ऐसा कि वाइस चांसलर को मतलब इस्तीफा देने की पेशकश करनी पड़ी हो? देखिए, ऐसा है कि कोई भी जो सिस्टम होता है करप्शन फ्री नहीं होता। तो पंजाब यूनिवर्सिटी की भी बात करते हैं, पहले हिस्ट्री में भी ऐसे इंसिडेंसेस रहे हैं, पर इतना वर्स्ट सिनेरियो कभी भी नहीं रहा था। अभी उनको सेकंड टर्म भी दे दी गई थी, पर वो टर्म वो पूरी नहीं कर सके। इट वाज अ वर्स्ट काइंड ऑफ अ थिंग, क्योंकि ही वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि नॉट ओनली दिस टर्म, ही मे बी अवॉर्डेड विद अनदर टर्म, बट वो अगर कंप्लीट नहीं कर सके, तो दिस इज़ अ लेसन कि हिस्ट्री जो छोटी मोटी करप्शन की कभी बात करती थी, हिस्ट्री में भी नहीं है। तो वो इतना एग्रावेशन अगर होगा तो इट इज़ नॉट टॉलरेबल, नीदर बाय द फैकल्टी। सारी पंजाब यूनिवर्सिटी की फैकल्टी का रिटेलिएशन था, थ्रू पुट्टा वो रिप्रेजेंटेशंस जाती रहीं, और उसका जो एक्शन आया, और उस एक्शन पे मैं कहूँगी रिएक्शन आया चांसलर ऑफिस से, दैट इज़ कमेंडेबल। और मुझे नहीं लगता, इट इज़ अ लेसन फॉर द कमिंग, आई थिंक, अथॉरिटीज़ एज वेल, कि अगर इस तरह का सिनेरियो क्रिएट किया जाएगा तो रिजल्ट शेल बी लाइक दिस ओनली। अच्छा मैम, करप्शन की ये बात होती रही, करप्शन के लेवल पे भी हम बात करते रहे पहले कि गिफ्ट कल्चर को काफ़ी प्रमोट किया गया, धड़ेबाजी काफ़ी होगी, लेकिन ये करप्शन एक्चुअल में किस लेवल का था, अगर आप बता सकें? करप्शन सर हर लेवल पे था, एकेडमिक करप्शन भी था, प्रमोशनें रोक लेना, शो कॉज नोटिसेस देना, जो रूटीन के काम चलने वाले हैं उनको डिले करते रहना, ये भी करप्शन है। जब आप अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं करते, ओमिशन करते हो, वो भी करप्शन है। दूसरा जो एक फाइनेंशियल करप्शन की बात आई, तो वो तो किससे बहुत ही ज़्यादा है। गिफ्ट कल्चर की बात करते हैं, कोई फेस्टिवल नहीं छोड़ा गया, कोई नया साल नहीं छोड़ा गया, कोई
पर्सनल ओकेजन नहीं छोड़े गए, उसके बड़े सारे एविडेंसेस हैं। मैनी फैकल्टी मेंबर्स आर विटनेस टू दैट, एडमिनिस्ट्रेशन इज विटनेस टू दैट, स्टूडेंट्स आर विटनेस टू दैट। तो ऐसे वाला कल्चर तो कभी भी नहीं आया था। हाँ, वो कैसे चला, कहाँ से चला, कब बढ़ा, वो पर बढ़ता ही गया, उसका कोई एंडिंग नहीं हुआ। तो यही एंड हुआ कि उनके जाने से ही एंड होना था, तो यही रिजल्ट देखा गया। तो 10 तारीख को उन्होंने सुना है कि रेजिग्नेशन दिया है, तो आज जो है मैडम रेनू विज के पास है चार्ज। तो हमें लगता है पुट्टा जो है पंजाब यूनिवर्सिटी टीचर्स को रिप्रेजेंट करता है, और टीचर्स का जितने ग्रीवियंसेस थे करप्शन को लेके, क्योंकि फाइनेंशियल करप्शन, जब पिछली सेनेट की भी बात है, 30 तारीख के सेनेट में आप लोग थे, मीडिया वाले भी वहाँ पे थे, हम लोग जब एजेंडा शुरू करने वाले थे, एजेंडा इसलिए शुरू नहीं हो पा रहे थे कि पहले ही एजेंडा बोर्ड ऑफ फाइनेंस का था। बोर्ड ऑफ फाइनेंस मैक्सिमम मैटर जो है वो सारा फाइनेंस का मैटर था, उसको बिना डिस्कशन के नहीं किया जा सकता था। और उस डिस्कशन से पहले वाइस चांसलर से वो स्टेटमेंट लेना बहुत ज़रूरी था कि इट वुड बी अ करप्शन फ्री बजट फर्दर जो भी आएगा, एंड ही वाज नॉट रेडी टू गिव दैट स्टेटमेंट। उसकी वजह से सारे एजेंडाज जो है वहाँ पे स्ट्रक हो गए। वो एक सिंगल लाइन स्टेटमेंट नहीं दे सके कि नहीं यहाँ कोई करप्शन नहीं है, क्योंकि वो कह नहीं सकते थे। उसकी वजह से उस दिन का सेनेट में हमारे मैक्सिमम एजेंडा से जो स्टक हो गए, पर वो उनकी लास्ट सेनेट थी। अगर उस दिन वो चीज़ें आई थिंक डिसाइड हो जाती तो बहुत अच्छी डिसाइड भी ना हो पाती, क्योंकि करप्ट माइंड कभी भी अच्छे डिसीजन नहीं ले सकता। मैम, पुट्टा ने सबसे पहले इसको लेकर कंप्लेंट कब दी थी चांसलर को? ने सबसे पहले 2 साल पहले भी हमने, जब हमारे कैश प्रमोशंस नहीं हो रहे थे और छोटी छोटी चीज़ें नोटिस में आ रही थी, तो जो पुराने हमारे चांसलर थे उनको पुट्टा की तरफ से एक लेटर जा चुका था। और सबसे खुशी की बात यह है कि जब भी चांसलर ऑफिस को पुट्टा ने लेटर लिखा है, उन्होंने रिवर्ट किया है। उनकी इन्फॉर्मेशन आई है, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन को भी कॉपी गई है, और हमें पुट्टा ऑफिस में सेक्रेटरी के पास भी उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वापस आती है कि आपका लेटर रिसीव हुआ है और एक्शन में भी टेकन, और अथॉरिटीज़ हैड बीन आस्क्ड टू रिवर्ट बैक ऑन द एक्शन। इसको माना जाए तो पुट्टा की तरफ से जो शिकायत भेजी गई उसी पर एक्शन माना जाए, तभी वाइस चांसलर को जाना पड़ा। बिल्कुल बिल्कुल सर, हम तो यही मानते हैं, यही है, बल्कि फैक्ट भी यही है। पुट्टा की तरफ से जितनी भी रिप्रेजेंटेशंस गई हैं वो एग्रावेशन में इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी थी, और वन आफ्टर वन इतनी कंप्लेंट्स जा रही थी, वन आफ्टर वन इतने इश्यूज जा रहे थे कि इवन चांसलर ऑफिस कुड नॉट कंट्रोल द सेम। उनको था कि अगर अभी एक्शन नहीं हुआ, क्योंकि हमारा फुल फेथ था चांसलर में कि वो ज़रूर इंक्वायरी जो है मार्क करेंगे, ज़रूर कोई ना कोई एक्शन लेंगे, और उन्होंने किया। क्योंकि पुट्टा टाइम एंड अगेन, मैं बता रहा हूँ कि बार बार लेटर जा रहे थे। अभी भी जब उनसे वर्बल बात हुई, जब उन्होंने कहा कि डिटेल में भेजें, जैसे ही वो डिटेल में गया उसके बाद वो लेटर कंसिडरेशन में आई। स्पेशली वो UMC केस, स्पेशली ये जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं, हरप्रीत दुआ हैं, सेनेटर हैं, फेलो हैं, उन्होंने चिट्ठी लिखी उस पर, क्योंकि वो तो साफ ही दिख रहा था कि इतना इलीगल एक्ट, कहीं से कोई सैंक्शन नहीं, कहीं से कोई परमिशन नहीं, कोई प्रायर डिस्कशंस नहीं, और जगह जगह पंजाब यूनिवर्सिटी में एडवर्टाइजमेंट्स बोर्ड लगना, दैट इज़ इन कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी, आप कर ही नहीं सकते। तो वो एविडेंसेस अभी सामने आने शुरू हो गए थे। UMC केसेस, इलीगल एडमिशंस के फैक्ट एंड फिगर्स जो थे वो सामने आने शुरू हो गए थे। तो इतनी रेजिस्टेंस मुझे नहीं लगता चांसलर ऑफिस कर सकता था, एंड दे हैड टू टेक एक्शन, एंड दे टुक दैट एक्शन। अमरजीत नौरा भी है हमारे साथ, पुट्टा के जनरल सेक्रेटरी हैं। अमरजीत नौरा जी, किस तरह से देखते हैं इस फैसले को? सुबह से जब से ये खबर आई है, लगातार सबका रुख पंजाब यूनिवर्सिटी की ओर है, किस तरह से देखते हैं इस फैसले? देखिए, सबसे पहले तो मैं हमारे जो ऑनरेबल चांसलर साहब हैं श्री जगदीप धनखड़ जी, उनका तहे दिल से पुट्टा की तरफ से मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इतना जो जहां पे अलुमनाई मीट पे आए थे, तब उन्होंने बोला भी था, ओपन मंच से बोला था कि मैं यूनिवर्सिटी के हित में कठोर फैसले ले सकता हूं, और उन्होंने हमें 2 दिन के अंदर मीटिंग के लिए टाइम दिया था, और हमें उस मीटिंग में उन्होंने इतने ध्यान से सुना, और जब वाइस चांसलर उस मीटिंग में आके बैठ गए तो हमने ऑब्जेक्शन रेज किया कि ये वाइस चांसलर हमारी मीटिंग हमें टाइम नहीं देते, आपने हमें टाइम दिया है, तो हमें आपसे इशू डिस्कस करने हैं सेपरेटली, तो उन्होंने उनको मीटिंग से बाहर कर दिया था। तो बाद में हमसे एज ए स्टेक होल्डर, मेजर स्टेक होल्डर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी, उन्होंने बड़ी खुल के हमसे बातचीत की थी, और सारे मुद्दे उन्होंने नोट डाउन किए थे, और हमें कहा था कि आप हर मुद्दे को, हर डिटेल को मुझे लिख के भेजिए। तो वो हमें कुछ 10-15 दिन लगे उसको करने में, बट हमने, जैसे डॉक्टर सपिंदर ने पहले बोला, कि हमने बड़ी डिटेल रिपोर्ट भेजी। तो हम खुश हैं कि इतना विजनरी लीडर चांसलर साहब हमारी यूनिवर्सिटी के आए हैं, जिन्होंने हर चीज़ का इतना ऑब्जेक्टिव संज्ञान लिया, और इतना जो उन्होंने बोला था कि कड़े डिसीजन मैं ले सकता हूं, वो लेके दिखाया। और ये आने वाली नस्लों के लिए एक वो कहेंगे कि हम एग्ज़ाम्पल होगी कि इतनी करप्शन फैल गई थी यूनिवर्सिटी में हर लेवल पे, तो एक लगने लगा था कि शायद इसी माहौल में रहना पड़ेगा। तो और पुट्टा स्टूड बाय ऑल दोज डिफ़िकल्टीज़, हर चीज़ को फाइट किया, और एक जो अब संदेश दिया एक चांसलर साहब ने
कि जो चीज़ें पूटा इतने सालों से खड़ी रही, डिस्पाइट ऑल दी ऑड्स, मैं उनके साथ हूँ। मैं करप्शन के साथ नहीं हूँ, मैं यूनिवर्सिटी के साथ हूँ। जो यूनिवर्सिटी की ग्लोरी रही है, इतना इसका ग्लोरियस पास्ट रहा है, वो उनको रिस्टोर कराने में जो उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया है, हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। और ये एक जो आने वाले टाइम के लिए उन्होंने एक एग्ज़ाम्पल सेट की है। मुझे लगता है कि यूनिवर्सिटी फिर अपनी बुलंदियों पे वापस आएगी और हम उस आसमान की ऊंचाइयों को छुएंगे कि हमारा ग्लोबली नाम और बढ़ेगा। तो ये पुट्टा प्रेसिडेंट और पुट्टा के जनरल सेक्रेटरी थे। इसको लेकर वीसी की लगातार शिकायतें जा रही थी। पुट्टा प्रेसिडेंट ने अपने तौर पर इसको लेकर शिकायत की थी। 2 साल से वो इसको लेकर शिकायत कर रहे थे, जिनका कहना था कि करप्शन जो पंजाब यूनिवर्सिटी पे हो रहा था वो बहुत बड़े लेवल पे हो रहा था और इस फैसले से वो काफ़ी खुश हैं। कैमरामैन रजत के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी, जगबानी टीवी, चंडीगढ़।